चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्या नामिने गौरात्विषे नमः। श्री कृष्ण चैतन्या प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोगों ने कुछ दिन पूर्व हमारे परम गुरुदेव जी का एक प्रबंध शास्त्रीय साधु संग उसको प्रारंभ किया था, किंतु संपूर्ण नहीं कर पाए हैं। उसको हम लोग 2-3 दिन प्रातःकाल श्रवण करेंगे और उसको संपूर्ण कर लेंगे। और संध्या के समय में 2-3 दिन के लिए हम लोग श्रीमद् भक्तिदयित माधव गोस्वामी महाराज द्वारा लिखित आमार भजन, जो ये एक प्रबंध है, उसको थोड़ा सा ठीक से श्रवण करने का, समझने का प्रयास करेंगे। अभी उसी से हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। आमार भजन वाला है, उसमें ये प्रबंध प्रकाशित हुआ था, उसी में से हम लोग अभी पढ़ेंगे। आमार भजन। सबसे पहले उन्होंने प्रारंभ किया, Why I renounce the world, मैंने संसार को क्यों छोड़ा, अर्थात अपने घर को, माता पिता को, बंधु बांधवों को, और जो मैं कार्य करता था उसको मैंने किस लिए छोड़ दिया, और किस लिए मैं आश्रम में आ गया, मैंने मेरा उद्देश्य क्या था, इसी को संक्षेप में सबसे पहले उन्होंने स्पर्श किया। Why I renounce the world. I have long left worldly life. इसमें वो कह रहे हैं, ये आर्टिकल उन्होंने लिखा लगभग 1960 में, 59 या 60 में। अगर 60 कहते हैं तो उन्होंने घर छोड़ा था 1927 में। श्रील प्रभुपाद जी का चरण आश्रय किया 1927 में, पूर्ण रूप में मठ में योगदान दिया। तो 1927 से लेकर के 33 साल हो जाते 1960 तक। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि आई हैव लॉन्ग लेफ्ट वर्ल्डली लाइफ, मैंने 33 साल पहले ही अपना जो इस संसार में जो सारा क्रिया एक व्यक्ति करता है, उस संसार की क्रियाओं को मैंने छोड़ दिया था।
वाई डिड आई लीव इट, मैंने क्यों छोड़ा था। क्या क्या छोड़ा, साधारण रूप में तो ये सुन लिया, ये हो गया एक शरीर के स्तर पर छोड़ना। फिर दूसरा है मन के द्वारा भी बहुत सारी वस्तुओं को अपने से अलग कर देना, वो भी एक व्यक्ति साथ साथ में छोड़ता है। केवल मात्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जाता है वो भी नहीं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी आया और उसने अपनी बहुत सारी जो सांसारिक शारीरिक संबंध उससे भी अपने आप को अलग किया। और फिर मन के द्वारा भी बहुत सारी ऐसी वस्तुएं जिसमें वो पहले एंगेज रहता था अथवा उसमें अपनी एनर्जी देते थे, उस सारी तरफ से अपनी एनर्जी को देना बंद कर दिया। तो कह रहे हैं वाई डिड आई लीव इट, मैंने वो सारा कुछ छोड़ा क्यों। आई डिड इट सिंपली टू एंगेज इन भजन डिवोशनल सर्विस, मैंने अपने आप को सेवा में नियुक्त करने के लिए ही, डिवोशनल सर्विस परफॉर्म करने के लिए मैंने अपने जो वर्ल्डली अफेयर थे उन सब को छोड़ दिया। किसके लिए, डिवोशनल सर्विस के लिए, भजन के लिए। टू एंगेज इन भजन, भजन में एंगेज होने के लिए। भजन ऑफ होम, थर्ड क्वेश्चन रखा, किसका भजन करने के लिए मैंने सारा कुछ रिनाउंस किया। फिर कह रहे हैं श्री कृष्ण, श्री कृष्ण का भजन करने के लिए। पहला हो गया मैंने घर छोड़ा, किंतु फिर कहा कि मैंने क्यों छोड़ा, भजन में भजन करने के लिए। फिर कह रहे हैं किसका भजन करने के लिए, श्री कृष्ण का भजन करने के लिए। फिर और तीसरा प्रश्न रखा, वाई भजन ऑफ श्री कृष्ण, श्री कृष्ण का भजन करने के लिए ही मैंने घर क्यों छोड़ा। क्योंकि श्री कृष्ण इज द सोल कॉज ऑफ ऑल कॉजेज एंड आई हैव एन इटर्नल कनेक्शन विद हिम ओनली। कृष्ण का ही मैंने भजन क्यों करना, कह रहे हैं श्री कृष्ण इज द सोल कॉज ऑफ ऑल कॉजेज, वही सभी कारणों के कारण हैं। ये मेरा फर्म डिटर्मिनेशन हुआ, वही सभी कारणों के कारण हैं। किसने कहा ऐसे वाला, श्री ब्रह्मा जी ने। ब्रह्म संहिता के अंतर्गत ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिद आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, कि कृष्ण ही सभी कारणों के कारण हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि कृष्ण ही हैं सभी कारणों के कारण। और दूसरा मेरा क्या फर्म कन्विक्शन हुआ कि एंड आई हैव एन इटर्नल कनेक्शन विद हिम ओनली, और मेरा जो नित्य संबंध है वो एकमात्र उन्हीं के साथ में है। मेरा एकमात्र जो संबंध है नित्य काल के लिए वो के एकमात्र कृष्ण के साथ में है। इसलिए मैंने कृष्ण भजन करने के उद्देश्य से ही अपनी जो वर्ल्डली लाइफ है उसको मैंने छोड़ दिया। किस लिए, जब जिनके साथ संबंध है उन्हीं के साथ में ही अपने संबंध को रिफॉर्म करने के लिए मैंने डिवोशनल सर्विस प्रारंभ की। फिर बतला रहे हैं हु इज श्री कृष्ण, जिसके लिए आपको इतना अधिक कन्विक्शन आया, वो श्री कृष्ण एक तरफ से बता दिया कि वो सभी कारणों के कारण है, और दूसरा मेरा उनसे नित्य संबंध है, इसलिए उन्हीं की डिवोशनल सर्विस मैंने करनी। फिर बोल रहे हैं वो श्री कृष्ण जो है कौन,
Sri Krishna is that existence which is saturated with complete bliss. वो सच्चिद आनंदमय है. He has the ability to attract all other living entities. और वो सर्व आकर्षक हैं, सभी प्राणियों को आकर्षित करने वाले हैं. And by virtue of this, he personally experiences bliss and also bestows bliss upon others. उनमें इस प्रकार के गुण हैं जिससे कि वो स्वयं भी सब समय अपने भक्तों की सेवा को ग्रहण करके परम आनंदित होते हैं और भक्तों को भी परम आनंद प्रदान करते हैं. He is replete with unlimited knowledge. और वो वास्तविक जो ज्ञान के भंडार हैं. The seers of the truth know him in his threefold aspect of complete knowledge, existence and bliss. जो व्यक्ति वास्तविक तत्व को, सत्य को जानता है, जान पाता है, वो देख पाता है, भली प्रकार से अनुभव कर पाता है कि श्री कृष्ण जो है वो कौन है, सच्चिद और आनंदमय है. द एब्सोल्यूट रियलिटी. एब्सोल्यूट रियलिटी का अर्थ क्या होता है? एब्सोल्यूट अर्थात एक को बोलते हैं रिलेटिव कॉज और एक को बोलते हैं एब्सोल्यूट कॉज. रिलेटिव मतलब जो केवल मात्र किसी एक परिस्थिति में लागू होती है बात, ये रिलेटिव बात है. और ये एब्सोल्यूट बात है, अर्थात जो कभी भी परिवर्तित नहीं होती, परम सत्य रहती है, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रियलिटी. तो इसलिए जो श्री कृष्ण है वो है एब्सोल्यूट रियलिटी, तत्व वस्तु. द एब्सोल्यूट रियलिटी विच इज फुल्ली सच्चिद आनंद इज इंडीड श्री कृष्ण. एकमात्र श्री कृष्ण ही एब्सोल्यूट रियलिटी हैं. ये सारे के सारे वैदिक शास्त्रों का और जो महाजन गण हैं उनका ये अनुभव किया हुआ परम सत्य है. उनका ये अनुभव किया हुआ, अर्थात समस्त महाजनगण. महाजन किसको कहा गया? महाजन किसको कहते हैं? हमने अभी एक श्लोक पीछे उठाया था जो शिव तत्व का वर्णन करते हुए श्रीमद् भागवत के अंतर्गत जो यमराज जी अपने मुख से बोल रहे हैं कि 12 महाजन हैं हम, और इस जगत में जो ब्रह्मांड के अंतर्गत जहां जहां पर प्राणी रहते हैं वहां पर बहुत सारे लोगों के मत बहुत प्रकार के हैं. मन के द्वारा जो गठित हुए उनके विचार, उसके अनुसार तो हजारों बातें हैं, किंतु जो महाजन हैं वो 12 हैं, 12 महाजन, और उनका सबका एक साथ में जो वास्तविक अनुभव है, जो कभी भी एक दूसरे से डिफर नहीं करता, वो क्या है? एब्सोल्यूट रियलिटी श्री कृष्ण है. और वो 12 महाजन कौन है? उसमें बताया स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमारो, कपिलो, मनु, आगे प्रहलादो, जनको, भीष्मो, बलि, वैयासकी, वयम. वयम है ना अयम है? वयम मतलब
हम का अर्थ वो सभी और मैं। इसमें 12 नाम बतलाए। पहले में क्या आ गया? स्वयंभू। स्वयंभू का अर्थ ना, स्वयंभू का अर्थ स्वयंभू मनु। वहां पर ब्रह्मा जी का नाम नहीं है। स्वयंभू मनु। कपिलो मनु। फिर से दोबारा आ रहा है वो वाला मनु। तो यहां पर फिर स्वयंभू का अर्थ क्या आ रहा है? ब्रह्मा जी। ट्रांसलेशन में ब्रह्मा जी आ रहा है, ठीक है। स्वयंभू नारद, दूसरा पहला हो गया स्वयंभू ब्रह्मा। स्वयंभू क्यों कहते हैं उनको? नवल किशोर बताओ, स्वयंभू क्यों कहते हैं? उनका माता पिता से जन्म नहीं हुआ, भगवान के नाभि कमल से जन्म होने के कारण स्वयंभू मतलब स्वयं प्रकटित, माता पिता के माध्यम से नहीं, इस प्रकार की जड़ देह लेकर के नहीं, इसलिए स्वयंभू इसको बोलते हैं स्वयंभू। स्वयंभू। आगे नारद, श्री नारद ऋषि। तीसरा स्वयंभू नारद शंभु। शंभु मतलब भगवान शिव। स्वयंभू नारद शंभु कुमारो। कुमारो मतलब चतु कुमार। सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये 4 भाई जिनकी आयु सब समय एक समान रहती है। जहां तक भागवत में मेरे को स्मरण आता, लिखा 5 वर्ष की आयु वाले, यही तो उनका इतना ही आयु रहता है सब समय के लिए। तो ये 4 कुमार एक साथ में रहते हैं, एक साथ में शिक्षा प्रदान करते हैं। पहला हुआ स्वयंभू, दूसरा नारद, तीसरा शंभु, चौथा हुआ कुमारो, कपिलो मनु, पांचवा कौन सा हुआ? कपिल, कपिल देव। कौन से वाले? जिन्होंने माता देवहूति को श्रीमद् भागवत में जो रिकॉर्डेड है, जो उपदेश किया, ये कपिल जी। और कपिलो मनु। फिर ब्रह्मा जी के प्रथम मानस पुत्र जिनका नाम मनु, यही तो नहीं पता ठीक से, वही है। तो इसलिए ये हो गया 6ठा नंबर, मनु, स्वयंभू मनु। फिर 7वां प्रहलादो, श्री प्रहलाद महाराज। 8वां जनक महाराज, जो सीता जी के पिताजी, जनक महाराज। फिर भीष्म पितामह, ये हो गया 9वां नंबर, भीष्म पितामह। 10वां बलि महाराज, जो प्रहलाद महाराज जी के पोते के रूप में भी आए और जिनके समक्ष भगवान वामन देव के रूप में प्रकटित हुए। बलि। वही यासकी, व्यास देव के पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी। ये हो गए 11वें नंबर पर। और 12वां हो गया वयम, अर्थात यमराज जी स्वयं अपने विषय में बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से ये कौन है? ये 12 महाजन, जिन्होंने उस तत्व वस्तु का साक्षात रूप में दर्शन किया है, अनुभव किया है, उसमें पूर्ण रूप से ये प्रतिष्ठित हैं, निष्णात हैं और सब समय के लिए भगवान का संग, उनका दर्शन, उनकी सेवा, उनके उपदेशों को ये प्राप्त करते हैं। तो इसलिए इनका जो मत है, उसी मत पर ही चलने के लिए उपदेश प्रदान किया गया है समस्त प्राणियों को, समस्त प्राणियों को। इसलिए महाभारत के अंतर्गत एक और श्लोक आया, ये तो भागवत में आया, जो स्वयं यमराज जी ने अपने दूतों को बतलाते हुए कहा कि हम जो ये 12 महाजन हैं, इसके अनुसार हम लोग जो बात बोलते हैं वही सभी को पालन करनी चाहिए।
दूसरी तरफ से एक और श्लोक आया महाभारत में, जिसमें आता है कि ऋषि न भिन्नो महाजनाजिनो गता सपंथा तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतियो विभिन्ना ना असौ ऋषि यस्ते मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्वम निहिता गुहायाम महाजनाजेनो गता सपंथा। इसका अर्थ क्या है पूरे श्लोक का? इसमें कह रहे हैं कि पहले प्रारंभ कहां से हुआ? तर्को अप्रतिष्ठा। कह रहे हैं तर्क के द्वारा अप्राकृत वस्तु भगवान उसको कभी भी नहीं जाना जा सकता लॉजिकली, तर्क के द्वारा। जैसे तर्क क्या दे सकते हैं? वृक्ष पहले हुआ न फल पहले हुआ न बीज पहले हुआ, ये तर्क हो गया कि बीज अगर नहीं है तो फल कहां से आएगा? बीज नहीं लगाया जमीन में, पौधा नहीं उगेगा, फल नहीं लगेगा। और यदि फल ना हो तो बीज कहां से आया? क्योंकि फल में से ही बीज निकलता है, तभी फिर जमीन में बोते हैं उसको। तो अब इस विषय का तर्क करते करते कभी भी कोई कंक्लूजन निकलेगा? नहीं निकलेगा। फिर साधारण जगत में दूसरा एक बात बोलते हैं, अंडा पहले आया न मुर्गी पहले आई। इसको भी तर्क के द्वारा नहीं समझा जा सकता, क्योंकि अंडा होने से उसमें से मुर्गी निकलेगी, और अगर मुर्गी है तो उसी से तो अंडा आएगा। तो पहले अंडा हुआ न पहले मुर्गी हुई। ये भी तर्क वाली बात, इसमें स्पष्ट नहीं समझ आता। तीसरा, फिर स्त्री पहले आई न पुरुष पहले आया, क्योंकि पुरुष और स्त्री के संग से बालक का जन्म होता है। अभी जो एब्सोल्यूट रियलिटी है वो पुरुष है न स्त्री है। इसीलिए कुछ लोग बोलते आद्या शक्ति जो माता है, देवी वैष्णवी या कोई काली, यही क्या है? ये सबका मूल है। इन्हीं में से ही फिर क्या प्रकटित हुआ है? पहले पुरुष भी प्रकटित हुआ, फिर नारी प्रकटित हुई, उस प्रकार का बात कहते हैं। और फिर जो भगवद गीता के अनुसार भगवान कृष्ण जो है वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं अहम सर्वस्व प्रभवो, मैं ही आदि में मैं हूं, अंत में भी मैं हूं, मुझसे ही सब कुछ प्रकट होता है, मैं ही प्रभु हूं। तो यहाँ पर जाकर के रिजॉल्व होनी वस्तुएं प्रारंभ होती हैं। तर्क के द्वारा उसका कंक्लूजन नहीं निकल सकता। कृष्ण ही आंसर करते हैं अहम एक अहम बीज प्रदा पिता, मैं ही बीज प्रदान करने वाला पिता हूं। मेरे से ही पहले बीज आता है और फिर क्या होता है? वो अपना पृथ्वी में उगा देने से उसमें से फल निकलते हैं। इस प्रकार से इस जगत में चलता रहता है। मैं ही सृष्टि करता हूं। इसलिए बतलाया ब्रह्मा जी से पहले क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने अपने मानस सृष्टि किया सबसे पहले, उसमें मनु को और शतरूपा को एक साथ में ही, एक स्त्री एक पुरुष के रूप में उनको प्रकटित किया, और फिर उन्हीं से आगे सृष्टि का विस्तार हुआ। ये सारा अगर इस प्रकार से नहीं समझें तब फिर क्या हो जाता है? तर्क के द्वारा निश्चय पर नहीं पहुंचा जा सकता। तर्क के द्वारा नहीं पहुंचा जा सकता। तो इसलिए यहाँ पर जो श्लोक महाभारत में उठाया उसमें बतलाया तर्को अप्रतिष्ठा, तर्क के द्वारा किसी भी बात को प्रमाणित नहीं किया जा सकता। तर्को अप्रतिष्ठा, श्रुतियो विभिन्ना, और जो श्रुतियां हैं, वाणियां हैं वेद की, वो भी बहुत प्रकार की हैं, बहुत प्रकार की हैं। और उनमें भी फिर एक व्यक्ति यदि कंक्लूजन पे पहुंचना चाहे अपनी बुद्धि के अनुसार, वो नहीं पहुंच सकता एब्सोल्यूट ट्रुथ तक, एब्सोल्यूट रियलिटी तक। क्यों? क्योंकि मानव बुद्धि सीमित है, श्रुतियां बहुत विस्तृत हैं। उसके उन सारी श्रुतियों में भी फिर एक व्यक्ति को क्या दिखाई देता है?
उसमें असामंजस्य दिखलाई देता है, अर्थात उसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होती, ऐसा साधारण मनुष्य बुद्धि से समझ आता है कि उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। कहीं पर कहा गया भगवान जो है वो निर्गुण है, और कहीं पर फिर क्या बोल दिया, भगवान निराकार है। फिर बोल दिया भगवान के हाथ नहीं है, भगवान के चरण नहीं है, भगवान के नेत्र नहीं है। फिर बतला दिया कि किंतु भगवान बहुत तेज दौड़ते हैं, अपने दोनों हाथों के साथ में भली प्रकार से भोजन करते हैं। तो कहते हैं इन चीजों को श्रुतियों में जो लिखा मनुष्य बुद्धि से मैं कैसे समझूं। एक और बोल रहे हैं उनके हाथ नहीं है, उनके नेत्र नहीं है, उनके चरण नहीं है। फिर दूसरी तरफ से बोल रहे हैं कि वो खाते हैं, फिर वो कह रहे हैं कि वो चलते हैं। इस प्रकार से जो दोनों अलग अलग बातें दिखलाई देती हैं विभिन्न स्थानों पर श्रुतियों में, उसके द्वारा भी क्या होता है, एक व्यक्ति कंफ्यूज होता रहता है और वो अपनी आप से सत्य निर्णय पर नहीं पहुंच पाता। पहला आ गया तर्को अप्रतिष्ठा, दूसरा श्रुतियों विभिन्ना। विभिन्न श्रुतियां विभिन्न बातें बोलती हैं जो मनुष्य मानव बुद्धि के द्वारा स्पष्ट रूप में समझ नहीं आती, श्रुतियों विभिन्ना। फिर आगे बोलते हैं ऋषियों न तो ऋषि यस्य मतम न भिन्नम। आपको इस जगत में बहुत बुद्धिजीवी जो हैं बड़े बड़े, उनका सबका विचार सुनने पर आपको भली प्रकार से ये पता चलेगा कि इन सब का एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका मत भिन्न ना हो। सबके भिन्न भिन्न मत हैं। अपने बुद्धि के स्तर तक, अपने प्रयास से जो जहां तक पहुंच सकता उसी की वहीं तक की ही बात वो करता है, और वो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग वो एक लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग होती है। एब्सोल्यूट रियलिटी तक अपने बल से कोई भी व्यक्ति नहीं पहुंच सकता, अपने बल से वहां तक नहीं पहुंचा जा सकता। वो वस्तु है बहुत असीम, और मानव बुद्धि है ससीम। इंद्रियों के द्वारा, आंख नाक कान के द्वारा, बुद्धि के द्वारा असेंडिंग ऑर्डर से एक व्यक्ति कहां तक पहुंच सकता है। जैसे सिकंदर, नेपोलियन, अथवा कितने बड़े बड़े डिक्टेटर या फिर वर्ल्ड के बहुत बड़े बड़े धनी मानी व्यक्ति कितना तक सारी वस्तु को संग्रह कर पाते हैं और कब तक कर पाते हैं, लिमिट है। तो कितना तक कर लिया। अंग्रेज लोगों ने, ब्रिटिश सरकार ने हजारों देशों पर, सैकड़ों देशों पर, हजारों नहीं सैकड़ों देशों पर राज्य करके भी, बहुत सारा कुछ इकट्ठा करके भी, लूट करके जाने पर भी क्या सारा कुछ लूट पाना संभव हुआ? तो सब कुछ अपना बना पाए न, और किसी का भी रह गया, फिर भी रह गया तो सब कुछ नहीं कर पाता कोई भी। तो उन किसी का कितना कैपेसिटी होता है, चाहे वो शारीरिक बल हो, बुद्धि वाला बल अपनाए या फिर सेना वाला अपनाए, कुछ भी क्यों ना करते रहे, कहां तक पहुंच सकते। एब्सोल्यूट रियलिटी का जो थोड़ा सा अंश भी वो अपना नहीं बना पाते, हजारों लोग मिल करके भी। तो इसलिए बोल रहे हैं कि जो ऋषि लोग भी हैं, जो बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी, ऐसा कोई भी नहीं है जिसका मत भिन्न ना हो। किस विषय में? भगवान है कौन और उनके पास पहुंचा कैसे जा सकता है, उनसे संबंध बनाए कैसे, मनुष्य जीवन का कर्तव्य क्या है और लक्ष्य वस्तु क्या है। ये जो 5-7 प्रश्न हैं, इस सब में सबका मत भिन्न है। पहला बतला दिया तर्को अप्रतिष्ठा, दूसरा बतला दिया श्रुतियों विभिन्ना, तीसरा बतला दिया ना असौ ऋषि यस्य मतम न भिन्नम। ऐसा कोई ऋषि मिलेगा नहीं
चाहे उसकी वाणी सुनो, ग्रंथ के रूप में पढ़ो, या उसको डीपली समझने का इच्छा करो, तो आपको सब जगह प्रतीत होगा सारे अलग अलग हैं, मैं किसकी बात मानूं और किसके कहे अनुसार चलूं, वो भी कठिन होगा। फिर उससे आगे क्या बताया? धर्मस्य तत्वम निहिता गुहायाम, और जो धर्म का तत्व है, धर्म का तत्व मतलब भगवान का तत्व, भगवान का जो तत्व है निहिता गुहायाम, वो बहुत गूढ़ है, बहुत गूढ़ है। धर्मस्य तत्वम निहिता गुहायाम, वो बहुत गुप्त है। तिजोरी में जैसे, या फिर पहले क्या होता था, किसी स्थान पर ऐसे एक संपत्ति को छिपा दिया जाता था जहां तक कोई नहीं पहुंच सकता था, उसको ढूंढते 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 उसमें कितने प्रकार के सिंबल लगे रहते थे, उसको समझने वाला व्यक्ति होना चाहिए, उसके भीतर में फिर कैसे प्रवेश करेगा, कैसे वहां पर तिजोरी को खोलेगा, ये बड़ी सारी चीजें। तो इसी प्रकार से क्या कहते हैं उसको, ऐसी वाली संपत्ति जो बहुत गुप्त रूप में रखी जाती है, जहां तक कोई बिरला व्यक्ति ही पहुंच पाता है। होता नहीं सब सुना हुआ, तो किसी जंगल में कहीं पर रखा हुआ, और उसका जो ट्रेजर, ठीक है, उसका जो वो रखा हुआ कहां पर, और उसकी बात बोली जाती एक और संसार में, वहां पर मान लो रखा है किसी जंगल में, कहां के जंगल में रखा है, हिमालय के, हिमालय में कहीं रखा है, उत्तराखंड में कहीं रखा है, मान लो बद्रीनाथ के आसपास कहीं रखा है, और उसका जो तो वो जो संपत्ति है उसके बारे में बात की जा रही है कन्याकुमारी में, और वहां पर उसके विषय में इंगित दिया गया कि वो संपत्ति क्या है, जिसको चाहिए वो कहां पर है, वहां जाना कैसे पड़ता, और फिर वहां जाकर के आपको कोई और वस्तु दिखलाई देगी इस स्थान पर, फिर उससे समझना कि वो आगे कैसे जाना है, उस प्रकार का सारा कुछ। तो इस वस्तु को बोलते हैं कि जो बहुत क्या है, गूढ़ वस्तु है, बड़ी अमूल्य वस्तु है, और ऐसे ही नहीं पड़ी हुई मिल जाती, उसके लिए इस प्रकार की योग्यता चाहिए, आपका साहस हो वहां से यहां तक आने का, फिर यहां पर आकर के उन इंगितों को समझने का, फिर उसके भीतर में प्रवेश करने का, भयभीत नहीं होने का, ये सारा कुछ। तो इसको ही बोल रहे हैं। इसी प्रकार से भगवान कह रहे धर्मस्य तत्वम निहिता गुहायाम, जो भगवान भगवत वस्तु है ये बहुत गूढ़ वस्तु है, इसको ऐसे बच्चे का खेल नहीं समझना। निहिता गुहायाम, फिर महाजनाजिनो गता स पंथा, कह रहे वो वस्तु मिलती कैसे है, उसका क्ल्यू दे दिया यहाँ पर। आप कहीं पर भी क्यों नहीं हो, किसी भी संसार में किसी भी स्थान पर आपको यदि ये वस्तु चाहिए, तब आपको क्या करना पड़ेगा, महाजनाजिनो गता स पंथा, उस मार्ग के ऊपर चलो जिस मार्ग के ऊपर महाजन लोग चलते हैं। और वो महाजन कौन है फिर, जो पहले हमने श्रवण किया, उन्होंने जो पथ दिखलाया है उस पथ पर चलो। उसमें से सबसे पहला नाम किसका आ गया था, स्वयंभू अर्थात ब्रह्मा। उन्हीं ब्रह्मा जी ने ही पथ दिखला दिया, क्या कह करके, ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिद आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदम सर्व कारण कारणम, ये उनका ही वचन, ठीक है। तो प्रहलाद महाराज जी उन 12 महाजनों में से एक, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा है कि सबसे पहला उपदेश जो बालकों को दिया, कौमार आचरेत प्राज्ञा धर्मानुभागवता निया, भगवान का जो भगवान ने जो धर्म दिया उसी धर्म का कौमार अवस्था से पालन करना प्रारंभ करना चाहिए, यही तो कहा। और एक श्लोक उन्होंने कौन सा बोला, जो अपने पिता के सामने हरि का भजन करने के लिए वन में चले जाना चाहिए,
नरोत्तम बोल रहा पीछे से, क्या बोलते हैं? तत्साधु मन्ये असुर वर्य देही नाम। उन्होंने कहा तुम साधु किसको मानते हो? हिरण्यकश्यपु ने बोला, और इन्होंने क्या उत्तर दिया? तत्साधु मन्ये, मैं उसी व्यक्ति को साधु मानता हूं। तत्साधु मन्ये, वही अच्छा काम करने वाला व्यक्ति इस जगत में। तत्साधु मन्ये असुर वर्य देही नाम, हे असुर वर्य, हे मेरे पिता, देही नाम, इस जगत में जिनको देह प्राप्त हो गई, और उन व्यक्तियों का जो सबसे अच्छा कार्य है वो क्या है कि वो इस संसार के ये सारे जंजालों को छोड़ करके, क्योंकि इससे कभी भी कोई सार वस्तु मिलने वाली नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं है, उनको क्या करना चाहिए? सबको इस सारी चीज से अनासक्त होकर के, इसके प्रति कंप्लीटली इनडिफरेंट होकर के वनम ब्रजेत, वन में जाकर के भगवान हरि का भजन करना चाहिए। वन में जाकर के अर्थात वर्ल्डली अफेयर से अपने आप को अलग रख करके एकमात्र भगवान का भजन करना चाहिए। ये किसका उपदेश आ गया? प्रहलाद महाराज जी का। कपिल देव ने क्या कहा माता देवहूति को? तताम प्रसंगाम मम वीर्य संवितो भवंती हृत कर्ण रसायन कथा भत जोशनाद अनु आश्व अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा भक्ति रति अनुक्रमिष्यति। वो भी एक महाजन, उन्होंने भी इसी प्रकार की बात कही कि सब समय के लिए क्या करो? साधु के मुख से भगवान की जो कथा है उसको नित्य निरंतर पान करो। तो ये जो उपदेश इन सब के, यही क्या कहलाते हैं? महाजनों के द्वारा दिखलाया गया मार्ग। इसी को कह रहे हैं महाजना जेनो गता स पंथा। इन्होंने जिस कार्य को करने के लिए कहा उसी कार्य को करो। नहीं तो प्रहलाद महाराज जी ने क्या कहा कि संसार में लोग पागल क्या करते रहते हैं? कपर्दक मात्र वस्तुओं के लिए, छोटी छोटी वस्तुओं के लिए, जिसमें पशु भी अधिक नहीं पड़ते वो काम करने के लिए, उस काम को करने में अपना सारा जीवन व्यतीत करके चले जाते, और बहुमूल्य उनका जो समय है जिस और उसको लगाना चाहिए था, इसका कभी भी विचार तक भी नहीं करते। ये प्रहलाद महाराज जी ने बोल दी। भीष्म पितामह जी ने क्या कहा कृष्ण को? हे कृष्ण, आप साक्षात धर्म सामने उपस्थित हैं, आप युधिष्ठिर महाराज जी को बतला दो कि इस जगत में कोई भी किसी को मार नहीं सकता, कोई किसी का शत्रु और मित्र नहीं हो सकता। एक व्यक्ति का अपना कर्म ही जो है वो उसके सामने आता है। आप साक्षात धर्म, आप कृपा करके उपदेश करो। तो इस प्रकार से ये जो द्वादश महाजन नारद ऋषि, उन्होंने क्या कहा व्यास जी को? भक्ति योग का पालन करो, भगवान कृष्ण की जो वास्तविक महिमा उसको पहले दर्शन करो, और उसी वस्तु का फिर क्या करो? जगत में विस्तार करो। स्वयं क्या करते हैं? नारद मुनि बाजाए बिना राधिका रमण नामे। तो ये सारे के सारे वचन एक साथ में यहाँ पर श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी ने बड़े संक्षेप में यही बात बतला दी कि the seers of the truth knows him in his threefold aspect of complete knowledge, existence and bliss. फिर तत्व वस्तु, the absolute reality which is fully Satchid Anand is indeed Shri Krishna. ये कौन बतला रहे हैं? जो the seer of the truth, अर्थात ये द्वादश महाजन, ये सभी यही कह रहे हैं, और वही बात फिर भगवान कन्फर्म कर रहे हैं भगवद गीता में कि हाँ, जो इन्होंने कहा है मैं वही हूं, मैं ही साक्षात धर्म हूं, मैं ही समस्त वस्तुओं का प्रभु हूं, मेरा ही भजन करो, मन मना भव मदभक्त मदयाजी माम नमस्कुरु। और फिर क्या कहा? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। जो द्वादश महाजन कह रहे करने के लिए, भगवान भी वही करने के लिए कह रहे हैं। जो इन्होंने एस्टेब्लिश किया, भगवान ने भी उसी को ही एस्टेब्लिश किया। इसी सारी बात को सुन करके वो क्या कह रहे हैं कि मैंने निर्णय किया कि कृष्ण ही
एब्सोल्यूट पर्सनैलिटी हैं, उन्हीं का ही भजन करना चाहिए। उन्हीं का भजन करने के लिए मैंने क्या किया, अपनी जो सारी मेरा उनके साथ में नित्य संबंध है और उन्हीं के प्रति ही मैं अपनी सारी एनर्जी को जो है यूटिलाइज करूं, इसी उद्देश्य से मैंने और अपने जो सारे ऑब्लिगेशन थे इस वर्ल्ड के, उन सब से अपने आप को अलग कर लिया। यही बतलाया फर्स्ट पैराग्राफ में। हु एम आई, मैं कौन हूं? फिर कह रहे हैं भगवान तो एक तरफ बता दिया सच्चिदानंदमय है, तो कह रहे हैं हु एम आई, एज अ पार्ट ऑफ हिज पोटेंसी आई टू एम कंपोज्ड ऑफ एग्जिस्टेंस, नॉलेज एंड ब्लिस। क्योंकि मैं भगवान का ही विभिन्न अंश हूं। ये भी कौन कह रहे हैं? महाजनगण और समस्त शास्त्र, स्वयं भगवान। ये एब्सोल्यूट ट्रुथ को, अपनी एब्सोल्यूट आइडेंटिटी को जानने का एकमात्र उपाय है, वहां तक पहुंचने का, समझने का। तो कह रहे मैं भी उनका अंश होने के कारण मैं कौन हूं? मैं भी सच्चिद आनंदमय हूं। मैं मरणशील प्राणी नहीं हूं, मैं ये देह नहीं हूं। ये मेरे को अच्छे से समझ आ गया। आई एम नॉट वस्तु तत्व, द एब्सोल्यूट रियलिटी, but as part of his potency I have the aspects of existence, knowledge and bliss. Therefore I have an eternal relationship with him. तो अब कह रहे हैं कि मैं वस्तु तत्व नहीं हूं। वस्तु तत्व मतलब विषय तत्व, भगवान वो एकमात्र है। विषय अथवा वस्तु तत्व वो एकमात्र भगवान है और सभी जीवात्माएं जो हैं वो क्या है? उनकी शक्ति के अंश है, परिणाम। इसलिए हम लोग उनके विभिन्न अंश कहलाते हैं। हम भगवान के विभिन्न अंश हैं, सभी जीवात्माएं। जो आत्मा है वो भगवान का विभिन्न अंश है और वो भी सच्चिद आनंदमय है। उसका कभी भी जन्म, मृत्यु इत्यादि नहीं होता है। ये क्या है? एब्सोल्यूट रियलिटी, जो सारे महाजन भी बोलते हैं और साथ ही साथ में जो भगवान भी कंफर्म करते हैं। ये महाजन किंतु मनोधर्मी नहीं है, ये सत्य वस्तु को बतलाने वाले, उसको अनुभव करने वाले। What type of relationship do I have with him? कह रहे मेरी भगवान के साथ में, मेरा भगवान के साथ संबंध किस प्रकार का है? I have a relationship in every respect with श्री कृष्ण only. श्री कृष्ण के साथ ही मेरा सारा संबंध है। श्री कृष्ण हैज टू एनर्जीज, अपरा एंड परा। दो तरह से मेरा कृष्ण के साथ इस अवस्था में संबंध है। इस अवस्था में मेरा शरीर भी है और मेरा आत्मा भी है, मैं भी हूं। तो दोनों का ही संबंध किसके साथ है? भगवान के साथ में। अर्थात भगवान की अपरा शक्ति से क्या बनता है? मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश। और अपरा शक्ति से बनता है मन, बुद्धि, अहंकार। ये जो मेरा स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, अर्थात ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी, ये दोनों वस्तुएं ये भगवान की अपरा शक्ति का परिणाम है। इस प्रकार से मैं भगवान से संबंधित हूं। दूसरी तरफ से जो पराशक्ति है उसके द्वारा क्या है? मेरा जो आत्मा है वो भी भगवान की पराशक्ति से प्रकटित है। तो इसलिए मेरा शरीर, दोनों सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और तीसरा आत्मा, इन तीनों का ही संबंध पूर्ण रूप में भगवान के साथ में है। क्यों? क्योंकि परा और अपरा दोनों शक्तियां भगवान की हैं। भगवान की दोनों शक्तियां हैं, परा भी अपरा भी। और इसी प्रकार से ही मेरा उनसे संबंध है। जैसे मेरा अपने माता पिता से संबंध कैसे है?
वो मेरे माता पिता हैं, मेरा संबंध कैसे है उनके साथ में? शरीर वाला। शुक्र और शोणित के संग से मेरा क्या हुआ? माता के गर्भ में आना हुआ। यही तो उनके साथ यही तो संबंध है। अगर मैं ढूंढने के लिए जाऊं कि मेरा एग्जिस्टेंस प्रारंभ कहां से होता है इस जगत के अनुसार, वो कहां पर जाकर के मिलता है? कि मेरे माता और पिता के संग से मेरा अपनी माता के गर्भ में स्थापित होना हुआ। फिर वहां पर मेरे अंगों का 9 मास तक बढ़ना हुआ। फिर मेरा माता के गर्भ से बाहर आना हुआ। फिर उन्होंने मेरा पालन पोषण करना प्रारंभ किया। फिर मैं धीरे धीरे बड़ा हुआ। अब ये सारी की सारी जो प्रक्रिया, ये मेरे को अब अगर मैं केवल मात्र अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से समझने के लिए चेष्टा करूं तो क्या कभी भी सफल होऊंगा? नहीं। यदि मैं ये समझने की चेष्टा करूं कि मैं बचपन में क्या क्या करता था, मैं कैसा था, ये मेरे को समझ आएगा अपने एक्सपीरियंस से? नहीं। ये कैसे समझ आता है? देखने पर। किसको देखने पर? किसी और बालक को देखने पर। जैसे कोई कोई बच्चे को बोलता है कि अरे बड़ी शरारतें करते, तो उसके माता पिता बोलते तू भी तो ऐसे ही करता था, तू भी तो यही भूल करता था, तू भी तो वही करता था, तू भी तो वही कर। तो उसके द्वारा अब हमारे को किसी के द्वारा बिना बोले भी ये चीज समझ आती है कि मेरा भी सारा यही प्रोसेस से होकर के मैं भी गुजरा हूं। समझ तो आता ना अभी? किंतु पर्सनली उस चीज को अब मैं नहीं समझने पर भी कैसे समझता हूं? फिर बड़े होने पर, कई चीजों को सुनने पर, हो सकता है बहुत डिटेल में नहीं जानता हूं, किंतु तब भी सारे के सारे लोग इस बात को समझ लेते हैं। इसी प्रकार से भगवान के साथ में मेरा कैसे संबंध है? वो जो मेरी आत्मा, वो आई कहां से? पिता के वीर्य से माता के गर्भ में मैं स्थापित हुआ, किंतु वहां पर मैं आया कहां से? इसका जब सारा कुछ श्रवण करने के लिए जाते हैं तो उसको किसने बतलाया है? कपिल देव ने माता देवहूति को भागवत तृतीय स्कंद में बड़े सूक्ष्म रूप में उस वस्तु का वर्णन किया कि कैसे जो आत्म वस्तु है वो किस प्रकार से इस जगत में प्रकटित होती है, अपनी माता के गर्भ में पहुंचती है, उसका आकार क्या होता है, फिर शरीर कैसे डेवलप होता है, शरीर किस किस चीज का बनता है, माता क्या क्या खाती हैं और किस प्रकार से उनके शरीर के रक्त से और तत्वों से एक व्यक्ति का कैसे शरीर गठित होता है, फिर उसमें फील करने की, मन के आने की, बुद्धि के आने की, उसमें किस प्रकार से उसमें ये सारा विकास होता है, वो सारा वहां पर वर्णन किया। जब उस वस्तु के वर्णन को ठीक ठीक रूप में एक व्यक्ति महाजनों की वाणी के अनुसार समझता है, थोड़े समय के बाद में उसको अपनी आप से भी वो वस्तु बड़े स्पष्ट रूप में समझ आने लगती है। जैसे अभी हमारे को भली प्रकार से समझ आने लगता है कि मेरा किस प्रकार से माता के गर्भ में आना हुआ, रहना हुआ, बाहर आना हुआ, बड़े होना हुआ, कैसे सारी चीजों को समझना हुआ। जिस प्रकार से ये सारा समझ आता है, उस प्रकार से इससे पहले की जो सारी बात वो भी फिर अच्छी प्रकार से समझ आती है, यदि मैं उसको क्या करता हूं? अथॉरिटी के माध्यम से प्रॉपर वे में अप्रोच करता हूं तब। इससे महाजना जेनो गता सा पंथा, उसी में यही बात आकर के कंक्लूड की कि मेरा भगवान के साथ में क्या है? संबंध है, शरीर वाला भी, सूक्ष्म शरीर वाला भी और आत्मा वाला भी। तो इसलिए कह रहे नोइंग दैट आई बिलोंग टू हिम इन एवरी रिस्पेक्ट, आई रिनाउंस बॉडली लाइफ टू इटर्नली डेडिकेट माई सेल्फ टू हिज भजन। जब मैंने भली प्रकार से इस वस्तु को समझ लिया कि मैं जो हूं
आई बिलोंग टू हिम इन एवरी रिस्पेक्ट। मैं भगवान के साथ में ही सब प्रकार से संबंध युक्त हूँ। मेरा शरीर उनसे आया, मेरा सूक्ष्म शरीर उनसे आया, मेरी आत्मा उनसे आई। जब ये मैंने भली प्रकार से जान लिया तो मैंने क्या किया? आई रिनाउंस्ड वर्ल्डली लाइफ टू इटर्नली डेडिकेट माई सेल्फ टू हिज भजन। तो मेरा जब पूर्ण रूप में संबंध उनके साथ में है और वो इटर्नल संबंध है, इस जगत में मेरा जिनके साथ में भी संबंध है वो टेम्परेरी है, फॉर सम टाइम, फिर चेंज होता रहता है। किंतु महाजनों के माध्यम से मुझे पता चला कि मेरा उनके साथ, भगवान के साथ में नित्य संबंध है। इसीलिए मैंने अपने आप को उन्हीं की ओर पूर्ण रूप में मोड़ देने के लिए, उनको समझने के लिए, उनको जानने के लिए, उनकी ओर चलने के लिए मैंने उनकी सेवा करने को ही चूज किया। माई ग्रॉस, subtle and spiritual bodies are forever related to Shri Krishna. मेरा सूक्ष्म शरीर, मेरा स्थूल शरीर, मेरी आत्मा इटर्नली भगवान के साथ संबंध युक्त है। विद bodies are forever related to Shri Krishna. Thus, with all my senses, I will at all times and in all circumstances attempt to engage myself in His service alone. This is my bhajan. कह रहे मेरा भजन क्या है? अमार भजन। मेरा भजन क्या है? कि मैं अपनी सारी इंद्रियों को, कौन सी सारी इंद्रियां? सूक्ष्म शरीर की और स्थूल शरीर की और आत्मा की जो सारी वृत्तियां, वो सारी की सारी मैं किस तरफ डेडिकेट करूंगा? श्री कृष्ण की ओर। यही मेरा क्या है? भजन। यही मेरा भजन। क्या भजन हुआ? आंख को, नाक को, आंख को, नाक को, कान को, जिह्वा को, स्पर्श इंद्रिय को, अपने पैरों को, हाथों को, मन को, बुद्धि को, अपनी सारी एनर्जी को, जो आत्मा के होने से रहती है, प्रकटित होती है, जिसका विस्तार होता है, अपनी सारी की सारी पूर्ण एग्जिस्टेंस को, जो अभी तक मुझे अपना एग्जिस्टेंस समझ आता है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और आत्मा, उनकी समस्त क्रियाएं, उनकी समस्त एनर्जी मैं पूरी तरह से किस में नियुक्त करूंगा? भगवान की ओर नियुक्त करूंगा। यही मेरा क्या है? दिस इज माई भजन। ये मेरा भजन है, आमार भजन। तो ये सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि कोनो महाजने पाठाइया दिले तुम। मेरा किसी महाजन के साथ में संपर्क हुआ। कौन है वो महाजन? आगे उसको रिवील करेंगे। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो महाजन मेरे जीवन में आए। इन 12 महाजनों का पूर्ण रूप में जो अनुसरण करते हैं, अनुगत्य करते हैं, उनके मत अनुरूप जिनका मत होता है, एक डेसिमल भी जो इधर से उधर नहीं होता उनसे अलग, ऐसे वाले जो महत्व पुरुष, उनको इन महाजनों से अभिन्न कहा जाता है। और वही एक महाजन जो है मेरे जीवन में प्रकटित हुए। एमन दुर्मति संसार भीतरे पड़िया आचिनु आमी, तब निज जन कोनो महाजने पाठाइया दिले तुम्हें। मैं ऐसा वाला प्राणी था जिसकी बिल्कुल बुद्धि नहीं थी, मति खराब थी, इस संसार वाली मति थी। एमन दुर्मति संसार भीतरे पड़िया आचिनु आमी, मैं तो इस संसार में ऐसे ही पड़ा हुआ था। साधारण जो लोग सारी बातें करते हैं मैं भी वही क्रियाएं करता था। किंतु आपने, हे भगवान, किसी विशेष कृपा से आपने अपने किसी एक महाजन को मेरे निकट में प्रेरित कर दिया और उनके माध्यम से मुझे ये समझ आया भगवान की पराशक्ति, भगवान की अपराशक्ति। उस अपराशक्ति से मेरा सूक्ष्म स्थूल शरीर, उनकी पराशक्ति से मेरी आत्मा, मेरा उनसे नित्य संबंध, इस जगत में मेरे लिए और जो समस्त क्रियाएं वो टेम्परेरी है केवल। मेरा नित्य संबंध भगवान के साथ, इसीलिए सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेनो ऋषिकेशो सेवनम भक्तिर उच्यते। जिनके साथ में मेरा संबंध
मेरी सारी इंद्रियां जिनसे आई, उन सारी इंद्रियों को उन इंद्रियों के अधिपति भगवान की ओर संपूर्ण रूप में नियुक्त कर देना, यही मैंने क्या समझा, सबसे उचित समझा। महाजनों के मत अनुरूप इसी को ही भक्ति कहते, इसी में मैंने नियुक्त होना क्या है, इच्छा किया कि मैं पूर्ण रूप में अपने आप को इसी पथ पर रखूंगा। यही मेरा क्या है, भजन है, आमार भजन। ये फर्स्ट स्टेप बतलाया कि जब मैंने घर छोड़ा और किस कन्विक्शन में आकर के मैं खड़ा हुआ कि मेरे को यही कार्य अब करना है। अब उस कार्य को करने जाकर के बीच बीच में क्या हर्डल आती हैं, मेरा भजन जो है इस फोकस पर नहीं रह करके कहां और मुझे भटकाता है, वो सारा डिस्कस करके कि अभी मेरा भजन किंतु क्या बन गया है, कुछ और बनता जाता है, और मेरे को कैसे वापस इस स्थान पर फोकस करके आगे बढ़ना है, उस बात को हम फर्दर डिस्कस करेंगे कल रात को। आज यहीं तक रख देते। श्री श्रीमद् भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः